Good morning to all of you. In previous video, we have completed the definition of reproduction and related to some characteristic feature of reproduction. Today we will discuss about the type of reproduction. Okay, what is the reproduction and how is process complete the reproduction, ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शंस के टाइप कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर टू मेन टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शंस के दो मेन टाइप होते हैं। यहाँ पर एक वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेन। जो मेन है ये इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज रिप्रोडक्शन थ्री टाइप्स का होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बट अगर हम मेन की बात करें एंड अकॉर्डिंग टू क्लास 10th सिलेबस की बात करें तो रिप्रोडक्शन इज टू टाइप। ठीक है, दे आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इज रिप्रोडक्शन इन विच द इंडिविजुअल आर प्रोड्यूस from the single parents. That is a very simple definition of the asexual reproduction. क्या है कि in this type of reproduction the new individuals are produced from the single parents. Only one parents are participate in the reproduction process. ठीक है, that is a very simple definition of asexual reproduction. अब हम बात करते हैं sexual reproduction is reproduction in which two individuals are involved to produce the new individual. It means in the process of sexual reproduction participate two parents. कितने पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं? टू, विद अपोजिट सेक्स। ऐसा नहीं है कि टू पेरेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे सेम सेक्स के, नो, अपोजिट सेक्स बोल लीजिए या जेंडर, अपोजिट जेंडर। इट्स मीन्स मेल एंड फीमेल। ठीक है, तो दैट इट्स आल्सो सिंपल डिफिनीशन ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द डिफरेंट टाइप। जो हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इट आल्सो डिवाइड इनटू द सेवरल टाइप। फर्स्ट इज दे आर फिजन। पहला क्या है? फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। दीज आर टाइप ऑफ asexual reproduction. Yeah, these are different method of asexual reproduction. मीन्स ये डिफरेंट मेथड हैं जिससे asexual reproduction की प्रोसेस कंप्लीट होती है। ठीक है, डिफरेंट सपोज डेट हम डिफरेंट वे बोल दीजिए, मेथड बोल दीजिए, दैट इज द वेरी सिनोनिम्स ऑफ दीज टर्म। ठीक है, टाइप के लिए तो पहला क्या है? फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, टेक विद सम पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। थोड़ा सा अगर हम जूम करके देखें तो दैट दिस मेथड इज नोन एज द दिस थोड़ा सा आप इसको देखें तो द फर्स्ट मेथड या फर्स्ट पिक्चर शो दैट द बाइनरी फिजन। जो फर्स्ट पिक्चर है वो क्या दिखा रही है? बाइनरी फिजन दिखा रही है। ठीक है, तो एक सेल से देखिए कई दो सेल्स डिवाइड हो रही हैं, दैट इज अ फिजन। ठीक है, फिर यहाँ पर सेकंड पिक्चर इज आल्सो मल्टीपल फिजन्स को दिखा रही है। क्या कर रही है? मल्टीपल फिजन। एक सेल से दो सेल्स बनी एंड इसमें सेल डिविजन्स हो रहे हैं और कई सारी सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज अ मल्टीपल फिजन। देखिए यहाँ पर एक सेल दो सेल में डिवाइड हो रही है और यहाँ पर एक सेल कई सारी सेल्स में डिवाइड हो रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आता है फिगर पिक्चर नंबर 3, दैट इज द मेथड ऑफ अ बडिंग। ये कौन सा मेथड है? बडिंग मेथड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए दैट इज द पिक्चर ऑफ हाइड्रा। ये किसकी पिक्चर है?
हाइड्रा की पिक्चर है, और हाइड्रा की पिक्चर्स में आप देख लो सबसे पहले इन द स्टॉक पोर्शन यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक आउट ग्रोथ आपको दिख रही होगी, सो दे द आउट ग्रोथ, और वो आउट ग्रोथ पार्ट नंबर 2 या स्टेप नंबर 2, दैट्स आउट ग्रोथ इज डेवलप। आउट ग्रोथ क्या है? डेवलप हो रही है। हम सभी के बीच में डिफ्रेंशिएट भी क्लियर करेंगे, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द फिजन, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, रीजनरेशन एटसेट्रा। ठीक है, सभी के बीच में डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी ये जनरली इंट्रोडक्शन क्लासेस हैं टाइप ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस की। सो देखिए, इन द केस ऑफ बडिंग जो आउट ग्रोथ है वो मैटरनल बॉडी से अटैच रहता है और डेवलप हो जाता है, और फिर डेवलप जब वो कम्प्लीटली डेवलप हो जाता है इन स्टेज ऑफ 3 नंबर, फिर क्या होता है कि वो अपने पेरेंटल बॉडी से रिमूव हो जाता है। पेरेंटल बॉडी से क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। दैट इज द बडिंग मेथड। देन रीजनरेशन। इन द केस ऑफ रीजनरेशन दिस पिक्चर इज द प्लेनेरिया। ये किसकी पिक्चर है? प्लेनेरिया की है। यहाँ पर देखिए, आप देखिए हमने कि वी कट डाउन द प्लेनेरिया बॉडी इन द 3 सेगमेंट्स। हमने प्लेनेरिया बॉडी को कितने सेगमेंट्स में कट कर दिया? 3 सेगमेंट्स में कर दिया। और ईच सेगमेंट आफ्टर द रीजनरेट सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर एज द इंडिविजुअल। इट्स मीन्स जो ये पीसेस कट हो ना, ईच पीस आफ्टर द जर्मिनेशन, आफ्टर द रीजर्मिनेशन, सो द सेम करेक्टर ऑफ इंडिविजुअल, एकदम सेम करेक्टर डिफाइन करता है। तो देखिए, जैसे हेड वाला पार्ट है ना, हेड वाला पार्ट भी रीजनरेट होकर के पूरा प्लेनेरिया बना लिया। फिर ट्रंक वाला पार्ट है जो बीच का है, इसने भी प्लेनेरिया बना दिया, और जो टेल वाला पार्ट है इनने भी प्लेनेरिया बना। तो दैट्स प्रोसेस इज नोन एज द रीजनरेशन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है? रीजनरेशन करती है। अब यहाँ पर आते हैं हम नीचे, देखिए, दिस प्रोसेस इज नोन एज द फ्रेगमेंटेशन। ये फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, किसमें हो रहा है? स्पाइरोगैरा। दिस द एल्गी ऑफ स्पाइरोगैरा। स्पाइरोगैरा एक एल्गी है जो फिलामेंटस एल्गी कहलाती है, और इसमें भी बाइनरी फिजन्स के थ्रू फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि इन द केस ऑफ बाइनरी फिजन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट द कैरियोकाइनेसिस। इट्स मीन्स अगर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तभी बाइनरी फिजन सक्सेसफुल होगा। बट इन द केस ऑफ रीजनरेशन इट्स नॉट अ मैटर ऑफ द न्यूक्लियस, बिकॉज द रीजनरेशन प्रोसेस अकर इन द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी। कहाँ पर होता है? प्लांट बॉडी के वेजिटेटिव पार्ट्स में होता है, और यहाँ पर वेजिटेटिव पार्ट्स को कट डाउन कर देते हैं इन अनइक्वल पोर्शन। किसमें? इन अनइक्वल पोर्शंस पे हम इनको कट डाउन कर देते हैं, जिससे क्या हो जाता है? ईच फ्रेगमेंट्स आर सो द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ इट्स ऑन। मीन्स एक ही फ्रेगमेंट्स, जितने भी फ्रेगमेंट्स कटे हैं ना, सब फ्रेगमेंट्स कैसे करेक्टर शो करते हैं? इंडिविजुअल की तरह, जैसे पहले थे। ठीक है, अब आता है स्पोर फॉर्मेशन। दैट इज द फंगस। ये क्या है? स्ट्रक्चर फंगस है, एस्परजिलस। ठीक है, तो इस फंगस की अगर हम बात करें तो इस फंगस में क्या होता है? स्पोर का फॉर्मेशन होता है। दैट इज द ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर। एक दाने जैसे स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करते हैं जो फेवरल कंडीशन में क्या होते हैं? जर्मिनेट होकर के न्यू बॉडी का फॉर्मेशन कर देते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन कर देते हैं। अब लास्ट में आ जाता है आपका वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में देखिए, ये हमारे लीफ के ऊपर ही बडिंग टाइप्स की निकल आई हैं, और इसी को हम वेजिटेटिव पार्ट्स को कट करके सॉइल पर रोप कर देंगे तो हमारा न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दैट इज द टाइप ऑफ द रिप्रोडक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं फिजन। ठीक है, फिजन क्या है? तो हम फिजन की डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द फिजन? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ फिजन। अब हम एक मेथड की डेफिनेशन राइट डाउन करेंगे, एग्जाम्पल किसमें पाया जाता है, और पिक्चर्स आप जो मैंने पीछे शो किए हुए हैं उसकी हेल्प से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए, फिजन क्या है? फिजन इज an asexual reproduction by which is the unicellular organism। किसमें होता है फिजन?
mostly unicellular organism, that is the very characteristic features of the fission, divided and form two or more than individual. Fission is a two type, means the fission है इसमें क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं दो में या दो से ज़्यादा में, ठीक है। दे आर टू टाइप, बाइनरी फिजन एंड मल्टी फिजन। व्हाट इज द बाइनरी फिजन? तो बाइनरी फिजन क्या है? इन दिस मेथड इन द ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स एंड फॉर्म ऑफ टू इंडिविजुअल, मीन्स बाइनरी मीन्स होता ही है दो, बाइनरी मीन्स क्या होता है? दो, ठीक है, टू। तो बाइनरी फिजन में कंफ्यूजन ही हो जाएगी। टू, व्हेन अ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू द टू फॉर्म्स, जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिवाइड हो जाती है टू पार्ट्स में, so we say that is the binary fission. First the nucleus divide and form two nuclei. Okay, अब देखिए this is the type of the cell division. ये क्या है? एक प्रकार का सेल डिवीजन है। कैसे सेल डिवीजन है? अगर आप सेल डिवीजन को देखेंगे तो सबसे पहले सेल डिवीजन में दो प्रोसेस होती हैं। फर्स्ट इज नोन एज द कैरियोकाइनेसिस एंड सेकंड इज नोन एज द साइटोकाइनेसिस। व्हाट इज द कैरियोकाइनेसिस? कैरियोकाइनेसिस इज नोन एज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। कैरियोकाइनेसिस कहलाता है न्यूक्लियस के डिवीजन को। तो यहाँ पे देखिए यही लिखा हुआ है कि फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड एंड फॉर्म टू न्यूक्लाई। तो पहले क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस होता है। देन द साइटोप्लाज्म डिवाइडेड एंड फॉर्म टू डॉटर सेल, और देन क्या होता है? साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है और दो सेल्स का फॉर्मेशन कर देता है। एग्जाम्पल है अमीबा एंड पैरामीशियम, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, अमीबा एंड पैरामीशियम, ठीक है। these are member. अब आता है multiple fission. In this method the organism divide into the many daughter cells. Multiples means more than two. तो in this method the organism are divided into the two more than daughter cell, ठीक है, दो से ज़्यादा डॉटर सेल। तो इसमें देखिए एग्जाम्पल क्या होगा? प्लाज्मोडियम। क्या होगा? प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट है ये, इसके थ्रू क्या होता है? मलेरिया होता है, ठीक है। तो देखिए एक सेल से कई सारी सेल्स डिवाइड हो गई, तो सिस्ट फॉर्मेशन एंड रिलीज द सेल ऑफ पैरासाइट्स। सिस्ट का फॉर्मेशन होता है और रिलीज क्या करता है? पैरासाइट। क्लियर हो गया? तो आज हमने सबसे पहले टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया एंड द फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड दैट्स नोन एज द फिजन we also completed. Okay, in next video we have completed the second method of the asexual reproduction, that is known as the budding. Okay, if you like this video तो like the video. Okay, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब आल्सो। थैंक यू।